शिमला एक ऐसा शहर जिसकी ठंडी हवाओं में सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि अनगिनत राज छिपे हुए हैं। आज मैं आपको ले जा रही हूँ उस जगह जहाँ कभी भारत का भविष्य लिखा गया था। एक जगह जो कभी अंग्रेजों का ताज था, फिर बना राष्ट्रपति निवास और आज इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। मगर यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक ऐसी कहानी है जिसमें ताकत, साजिश, प्यार, रहस्य और इतिहास सब कुछ दफन है। और जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं, ये गवाह है हमारी तकदीर की। तो दोस्तों, 3 किलोमीटर दूर शिमला के दिल से ऑब्जर्वेटरी हिल पर खड़ा यह महल दूर से देखने पर यूरोपियन किले जैसा लगता है। नीले ग्रे पत्थर से बनी दीवारें और आसमान को छूता वो टावर मानो आपको अतीत की ओर खींच रहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महल की जब नींव रखी गई थी तो ज़मीन ही टूट रही थी। क्रैक्ड शील, टूटे पत्थर, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा यह घर बनेगा चाहे कुछ भी हो। कंक्रीट से इसकी जड़ों को बांधा गया और फिर उठी ये भव्य इमारत वाइसरेगल लॉज। और शायद इसलिए लोग कहते हैं कि इस इमारत की जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी ज़मीन में है, उतनी ही गहरी इसकी कहानियाँ भी इतिहास में दफन है। 1888 में लॉर्ड डैफरिन और उनकी पत्नी लेडी डैफरिन ने जब यहाँ कदम रखा तो पहली बार इस महल में बिजली चली। सोचिए, 1888 में बिजली की रोशनी से चमकता हुआ ये महल ब्रिटिश इलाइट के लिए किसी जादुई जगह से कम नहीं था। डिनर पार्टियां होती थी, बॉलरूम में नृत्य और कभी कभी 800 मेहमान इस महल में एक साथ समा जाते थे। लेकिन इन महफिलों की चमक के पीछे गहरे अंधेरे भी छुपे थे। यहाँ बने वो गुप्त कमरे जहाँ क्लोज डोर मीटिंग्स होती थी, जहाँ नक्शे खींचे जाते और भारत के टुकड़े होने की बातें होती। शायद हंसी और नृत्य की गूंज के बीच ही बंटवारे का पहला बीज बोया गया था। जैसे आप भीतर आते हैं, बर्मी स्टिक से बनी हुई सीढ़ियां आपको खामोश होकर ताकती है और उन पर चढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य निगाह आपको देख रही हो। डाइनिंग हॉल की दीवारों पर वो कार्विंग्स, काउंसिल चैम्बर्स में वो पोर्ट्रेट्स, हर चित्र, हर निकाशी जैसे कोई दास्तान सुना रही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पोर्ट्रेट्स की नजरों के नीचे ही 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां नेहरू, जिन्ना, मौलाना आजाद, अन्य लोग नेता बैठे थे। उनकी हर बहस, हर बातचीत एक ऐसा भविष्य की ओर बढ़ रही थी जिसे हम आज इतिहास कहकर पढ़ते हैं। और अजीब बात यह है, कई विजिटर्स बताते हैं कि यहाँ खड़े होकर उन्हें अचानक ठंडी लहर सी महसूस होती है। क्या ये सिर्फ शिमला की ठंडी हवा है या उन पुरानी आवाज़ों की गूंज जो इन दीवारों में आज भी कैद है? 14 जून 1945 लॉर्ड वेवल ने पूरे भारत को रेडियो पर बुलाया, शिमला आइए, यहाँ तय होगा आपका भविष्य। यही इन दीवारों के बीच पार्टीशन का बीज बोया गया। कभी नेहरू का गुस्सा गूंजता, कभी जिन्ना की खामोशी सन्नाटा तोड़ देती। और गांधी जी वो शिमला में मौजूद थे, मगर इन कमरों में कदम नहीं रखा। कॉन्फ्रेंस विफल रही और शायद यही भारत की बंटवारे की सबसे बड़ी नींव रख दी गई। सोचिए, अगर वो एग्रीमेंट सफल हो जाता तो शायद आज भारत कभी बंटा नहीं होता। आज जब आप इस चैम्बर में खड़े होते हैं तो लगता है जैसे दीवारें अब उस बहस को दोहरा रही हो। धीरे से कान लगाइए, शायद आपको भी सुनाई दे नेहरू की ऊंची आवाज़, जिन्ना की चुप्पी और वो अनकहा डर जो उस समय हर भारतीय के दिल में था। तो कुछ इस तरह था शिमला में बने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का इतिहास। तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलती है, जैसे कैंटीन है जिसके रेट्स बहुत ही जायज़ हैं और इसकी एंट्री फीस मात्र 100 रुपये से शुरू है। ये जगह सिर्फ शिमला का टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये वो जगह है जहाँ भारत का इतिहास लिखा गया और शायद आज भी इतिहास आपको बुला रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।